बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, बात हो रही है, आज हम जो बात करेंगे प्रोग्राम में वो महंगाई के ऊपर करेंगे। आटा, चीनी, घी और दालें, यही हमारा मेन टॉपिक है आज का। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स की भी ड्यूटी लगा दी है कि टाइगर फोर्स के जो अफराद हैं वो मार्केटों में चले जाएँ और जाके चेक करें कि क्या दुकानदार, मार्केटें जो हैं वो जो कस्टमर को, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो क्या प्राइस कंट्रोल के अंदर दे रहे हैं या महंगी दे रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, क्या मार्केटों में टाइगर फोर्स जो है वो विजिट कर रही है या नहीं कर रही। और दूसरा, आटा, घी, दालें, चीनी महंगी क्यों है, दुकानदार क्या कहते हैं, आम दुकानदार क्या कहते हैं, बड़ी मार्केट के दुकानदार क्या कहते हैं, अकबरी मंडी में मौजूद है, अकबरी मंडी के जो दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं। क्योंकि अक्सर जो दुकानदार है वो ये शिकायत करते हैं कि पीछे से रेट बहुत महंगा है। तो पीछे क्या है, वो अकबरी मार्केट है, अकबरी मंडी है, और इसलिए अकबरी मंडी में आए हैं। और यहाँ आम कंज्यूमर से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे और असल वजह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई है क्यों। दाल, चीनी, आटा, महंगाई का रोना आवाम जो है वो कर रही है और आवाम के पास ही आए हैं कि आखिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म की टाइगर फोर्स भी जो है वो काम कर रही है कि नहीं, ये हमें मार्केट वाले बताएंगे। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया है कि टाइगर फोर्स को ये ड्यूटी लगा दी गई है कि वो मार्केटों में जाएँ और प्राइस कंट्रोल चेक करें कि प्राइस जो है वो ठीक लो आवाम तक पहुँच रही है या गलत पहुँच रही है। सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? दाल, चीनी, आटा, महंगाई क्या हो क्या गया मतलब? ये तो हर बंदा ही परेशान है। अच्छा, सुन के समझ के कि ये अचानक क्या हो गया, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो इजलास ही कर रही है। अच्छा, डेली हम सुन रहे थे खान साहब ने आज एक्शन लेना है। अच्छा, लेकिन वो एक्शन हमें उल्टा पड़ जाता है। एक्शन जिस चीज़ का लिया जाता है नोटिस, वो लोग कहते हैं कि वो महंगा हो जाता है मज़ीद, वो उल्टा पड़ जाता है। ठीक है। फिर तीसरा ये है, खान साहब की तो बात जो भी है सो है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, मतलब आप अंडे लेने जाए ना तो अंडे वाला आपको बिल नहीं देता, इस वजह से कि वो महंगा दे रहा है। कोई 160 रुपए दर्जन, कोई 200 रुपए दर्जन भी दे रहा है सर, 80 रुपए भी दर्जन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसकी वजह ये है, गरीब आवाम क्या करे, वो जाते हो कहते नहीं लेने तो ना लो। ठीक है, एक ही जवाब है। इसी तरह सेम टू दैट चीनी का भी है। इसी तरह बाकी चीज़ें अब देखें ना, गरीब आदमी सब्जी के पास जाए तो वो वापस आ जाता है, चिकन वाले के पास है तब वापस आ जाता है, दालों वाले के पास जाए तब। अब आप दालें लेने आए हैं इस वक्त? जी, हम यहाँ कौन कौन सी दाल लेने आए हैं और क्या फ़र्क है रेट का, बताएं ज़रा मुझे। अब आम मार्केट में और यहाँ पे हम जो, मैं आज पहली दफ़ा यहाँ से लेने आया हूँ, अदरवाइज हम लोकल मार्केट से ही परचेज करते हैं। तो इसमें और उसमें कम से कम 50% का, 50 रुपीज़ का फ़र्क है। ठीक है, ठीक है, मतलब वहाँ से अगर जो चीज़ आपको 150 में मिल रही तो यहाँ 100 की मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही है। अब लेकिन अब देखे ना, हर बंदा तो यहाँ नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक अब जिस पहली बात, अब गरीब आदमी के पास टाइम भी नहीं है, फिर यहाँ जो आएगा उसको तो बाज़ों का तो किलो मिलनी नहीं है, क्योंकि ये होलसेल में। आप कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। टाइगर फोर्स तो बना दिया खान साहब ने, चेक एंड बैलेंस देखी नहीं है। अच्छा, कभी नजर नहीं आई, कभी नजर नहीं आई। देखे ना जी, अगर हमें तो एक्शन नजर आ रहा हो ना, पता चल रहा हो फलां को पकड़ा गया, बात हुई है, देखा गया, तो फिर तो समझ आए। लेकिन वो टाइगर फोर्स क्या करेगी जब अपने ही बेईमान हो जाए, तो फिर बाहर के क्या? अपना कौन कौन बेईमान हो गया? सर सारे ही। अब आप मुझे देखें, बड़ी बड़ी फर्म्स किसके पास है? साथ बैठने वालों के पास है। तो जब वही वहाँ बैठ के, वो असल में ना ये हमारे साथ की जा रही है नूरा कुश्ती। अच्छा, ठीक है, मतलब हमें दिखा के आपको कुछ दिखाया, मुझे कुछ दिखाया, किया कुछ। लेकिन खान साहब ओपोजिशन को कहते थे कि ओपोजिशन नूरा कुश्ती करती है। मुझे याद है खान साहब जलसों में कहा करते थे। खान साहब का ये जुमला बड़ा बोला जाता था, लेकिन असल में ना खान साहब को ये नहीं पता कि वो खुद नूरा कुश्ती का जो वो कहते हैं ना अखाड़ा, उसके अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बाहर से नूरा कुश्ती हो रही है, लेकिन वो समझते हैं शायद मैंने अखाड़ा जो है ना कंट्रोल कर लिया, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल नहीं हुआ इस चीज़ ने जो है ना। लेकिन इससे नुकसान गरीब को ही हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर तबाह हो रहा है, उसके बाद मार्केट्स तबाह हो रही हैं, छोटा दुकानदार, छोटा किसान सब बर्बाद हो रहे हैं। असल भुगत अवाम रही है, अवाम ही भुगतनी। सर देखें, आप कोई चीज़ महंगी करेंगे, दुकानदार को क्या फ़र्क पड़ना, उसने 10 रुपये महंगे, उसने कमीशन आके भेज देनी है, भेज देनी है। मसला तो अवाम को होना है ना, जिस बंदे ने खरीदना है, जिसे पता है मैंने यार सुबह अर्ली बच्चों को स्कूल भेजना है, तो मैंने तो अंडा ही खिला के भेजना है। आप उसे 16 रुपये का भी दें, बेचारा सर पकड़ेगा, लेके जाएगा, उसकी मजबूरी है। तो अब उसके लिए कोई जो है ना, उसका चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? चीनी का बड़ा रोला पड़ा हुआ है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है सर। चीनी अब जहाँ से मैं आया हूँ ना, उस लोकल मार्केट में 100 रुपीज़ होलसेल से मिल रही है पर केजी, 100 रुपए किलो। 100 रुपये किलो मिल रही है। अब आप बताएं वहाँ पे क्या करें?
अब जो है ना, कल एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे कि यूटिलिटी स्टोर से वो बंदा चीनी लाता है, अच्छा। अपने घर की बैक साइड से वो उल्टता है उसमें तोड़े में, उलट के वो उसी को आम रेट पे जाके बेच रहा है। अब यूटिलिटी स्टोर वाला कहता है जी मेरे से पहले 2000 का सामान लो फिर चीनी दूंगा। अब जिस बंदे ने सिर्फ चीनी लेनी है वो 2000 का सामान रोज कैसे? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? आप भी घर के लिए को लेके जाते हैं दालें दूल्हे पकाने के लिए? जी भाईजान, हम लोग लेके जाते हैं। सस्ती मिलती हैं या महंगाई वाकई हो गई है? वाकई महंगाई होगी। क्या महंगाई होगी? आप तो बेचते हैं। बेचते तो हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन ये जो इधर बिकती है 100 में, परचून दुकान वाले 200 में बेचेंगे या 150 में। उनसे पूछे, वो कहते हैं पीछे से महंगी है, यानी आप लोग महंगी देते हैं उन्हें? महंगी नहीं देते भाई, अच्छा। हम लोग सही रेट पे देते हैं। अच्छा। लेके जाके उनको भी खर्चा डालना है ना। ठीक है। लेके जाना है, मजदूरी, गाड़ी का खर्चा और कुछ मामलात भी होते हैं इन लोगों के। लेकिन महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? महंगाई तो है भाईजान। अब गरीब आदमी 100 रुपए की चीनी किधर से लेके आए? जो इधर 500 कमाएगा वो घी ले या चीनी ले या आटा ले, क्या क्या करे? घी, आटा, चीनी, दालें, बच्चों के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे वो किधर से आएंगे? यानी कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल चीजें? में नहीं है भाईजान। कौन करेगा कंट्रोल? कंट्रोल कौन करेगा? इधर करने वाला है ही कोई नहीं है भाई, अल्लाह ही करेगा। अल्लाह ही करने हैं। टाइगर फोर्स तो कहते हैं बना दी टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही, जब वो बोलते ही टाइगर फोर्स किधर है, इधर नहीं मिल रही। आपकी मार्केट में है टाइगर फोर्स के लोग? देखा ही नहीं हमने, जब से ये ऐलान किया जलसों में टाइगर फोर्स आ रही है, कोई नहीं मिला इधर। कोई नहीं मिला? कोई नहीं है। नाज़रीन सुन लें जी, टाइगर फोर्स कह रहे हैं जी नहीं आई। कहा तो कह दिया खान साहब ने, इमरान खान साहब ने, कि टाइगर फोर्स कंट्रोल करेगी, रेट लिस्ट चेक करेगी और रिपोर्ट करेगी, लेकिन नजर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है बुजुर्गो? दाल, चीनी, आटा, घी, हाँ जी सब महंगा। सब महंगा है। किमें महंगा दसो जरा? तो इन्होंने किਵੇਂ महंगा क्यों किया, उन्हें की किया? किने कीता है? इमरान खान ने किया। इमरान खान ने किमें कीता है? इमरान खान दाल चीनी का बिजनेस करता है। सारा कुछ जो नहीं किया, अच्छा, सारा कुछ जो नहीं किया वो कैसे किया? वो तो कह रहे हैं आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, टाइगर फोर्स बनाती कि बोरा दे रहे हैं, बावनू की दे रहे हैं, बावनू परेशानी दे रहे हैं। नोटिस नहीं लेता उन्हें, महंगाई तो नोटिस से लेता है। टाइगर फोर्स ने क्या बनाती? नोटिस लेता बच जाएगा, नोटिस लेता ना तो बच जाएगा। ਹੁਣ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੱਛਾ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚੱਲੇ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਦਸਤੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਨੇ। ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਘਿਓ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਨੇ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਗੇ ਕੋਤਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਘਿਓ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਚੋਰ? ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਥ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਦੂ ਨੇ ਰਾਜੋ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਤੂੰ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੀ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ? ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ 60 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 80 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾ ਚੰਗੀ ਤਰੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਾਵੇ, ਚੀਨੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ? ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਚੋਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ? ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, कह रहे हैं जी आवाम खुद जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आटा, चीनी, दाल की हो ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੈੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆਪਣਾ।
मैं कम करना हूँ कम कुम कोई आया नहीं किवें रोटी किवें पूरी होंदी बच्चों की फिर ਹੁਣ ਆਲੂ ਚਨੇ में बेचना तो अपना अगे तो होती थी हूँ वो भी नहीं अपना मंगया बाबा जी रोटी किवें पूरी होंदी है घर दी घर की रोटी बनाना बस अपना कर लईदा गुजारा अपना खा खू के थोड़ा बहुता खा खू के कर लईदा अपना अभी जान नूं रोने अपना इनू अच्छे अच्छे काम असीं क्या करेगा लेकिन इन्हें नहीं कोई अपना कीता अपना वो तो कहना रिलीफ दिता गरीबां नूं कुछ भी नहीं दिता उन्हें टाइगर फोर्स बना ड्यूटियां लग सारे गई रोंडे ने सारे रोंडे कौन नहीं रोंडे अपना महंगाई तो रोंडे इन्नी महंगाई कर दी है साफ भी करनी चाहिए सी महंगाई इन्हें बहुत ही तब्दीली जी उन्हें सही लिया तब्दीली तब्दीली अपना गाल ते ना कड्डो तुसीं हाँ। गाल ते नहीं कड्डनी चाहिए हाँ जो गुस्सा जो अपना होना की है तो अपना ते आंसू क्यों निकल रहे हैं तुहाडे आंसू मैं अपना परेशान अपना अपना तो अपना महंगाई तो नहीं आता अपना पूरा पड़ता अपना बच्चे ने मेरे अपना 7 बच्चे ने अपना कितों उन्होंने मैं अपना खावा मैनू कुछ करना चाहिए मेरे बच्चे की नौकरी हैगी सी वो नौकरी चल गई की जी अपना डाउन लाया की इन्हें अपना लॉकडाउन लगा लॉकडाउन जो लाया बच्चे की नौकरी चल गई नौकरी तो अपना हूँ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ वजीर आला पंजाब ने भी कहा कि ਅਸੀਂ कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ 70000 ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹ अच्छा ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਆਪਣਾ लेकिन साडे वजीर आला साहब ने कहा कि ਅਸੀਂ महंगाई घटा रहे हैं ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ खराब कर रहे हैं ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ चले मेहरबानी थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाईजान आटा दाल चीनी की हो महंगी है महंगी है कैसे महंगी है बस ये उम्र को पता क्यों महंगी की है वो तो कह रहे हैं हमने नोटिस ले लिया है सस्ती कर रहे हैं बस ये सुनते रहे हैं काफ़ी सुनते रहे तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए हैं 5-6 अच्छा। हफ्ते हो गए ये सस्ती करेगा पता नहीं कब करेगा सस्ती नहीं हो रही सस्ती जब आवाम मर जाएगी फिर सस्ती करेगा इधर आओ इधर आओ गल जब सुनो आवाम सस्ती होगी तो आवाम मर जाएगी तो फिर सस्ता होगा ये काम सस्ता नहीं होता चले ठीक है दाल चीनी आटा क्यों ना दाल का रेट कंट्रोल हो रहा है ना चीनी का कंट्रोल हो रहा है ना आटे का कंट्रोल हो रहा है कंट्रोल ये कि 860 का मिल रहा है आटा और दुकानदार जो 1000 रुपये में दे रहे हैं और चीनी भी ऐसे 4850 रुपये आज मैंने ख़रीदारी की है 4850 रुपये की और कहते हैं 91 रुपये की बेचो कैसे बेचे 91 रुपये होलसेलर को मंडी वालों किसी को नहीं पकड़ते बस कल हमारे महल्ले में आके 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के चलान करके मुझसे चला गया है माड़े आदमी के ऊपर मुसीबत आ रही है बड़े को कोई पकड़ ही नहीं रहा पूछ रहा है बड़ा बड़े से हो रहा है छोटा कम से कम अच्छा आप लोग कहते हैं जी पीछे से रेट महंगा है अकबरी मंडी कहती है जी रेट कोई महंगा नहीं है 4850 रुपये अभी किसी से पूछे 4850 रुपये इधर भी रेट है चीनी का तो कैसे 91 रुपये में बेचेंगे अच्छा एक दूसरे पे हम जो है वो ब्लेम करते रहेंगे या वाकई ये चीजें पीछे से महंगी है कहाँ से महंगी है कहाँ से महंगी है ये डीलर महंगी दे रहे हैं जो आड़ती होता है इसका अच्छा आड़ती जो है ना वो 4400 रुपये की ही मिल रही है चीनी मिल से आड़ती जो है वो 4850 रुपये तक यहाँ पहुँच तो ये आप लोगों के लिए कितने रुपए किलो तक बेच सकते हैं इसको 70-60-70 रुपए किलो नहीं बेच सकते आप 4400 में मिलेगी 88 रुपये पड़ती है 80 रुपए पड़ती है 91 में बिकेगी तो फिर 3 रुपये बचेंगे कुछ दुकानदार तो 100 रुपए किलो भी दे रहे हैं यहाँ 100 पे रुपये वो बिल नहीं निभा रही 4850 में मिलेगी दुकानदार 100 में कैसे देगा 50-91 में कैसे देगा वो तो मिली 4850 आज मैंने खरीदी है तो दाल भी ऐसे है 245 रुपये यहाँ पे है दाल माश की तो मोहल्ले में कहते हैं 35 रुपये के पाव बेचो कैसे बेचे भाई 240 लेके तो दालें क्यों महंगी है वजह क्या है क्यों दालें महंगी इस वजह से है वो कहते हैं जी इसकी दुकानदारों से पूछो वो कहते हैं पीछे से माल महंगा आ रहा है पीछे वो हैं फैसलाबाद वाले से पूछे वो कहते हैं इसकी पैदावार कम हुई है जिसकी वजह से ये सारा जो है ना उन्होंने एक ढंढोरा बुक्स खोला हुआ है हुकूमत जो है उसकी गिरफ्त ही नहीं है किसी भी चीज़ पे हुकूमत नाकाम तरीन इमरान को इमरान को सूझबूझ नहीं है वो ना तो उसने यूसी का इलेक्शन आज तक लड़ा ना वो वहाँ में आया क्रिकेट खेलता था आप मुझे टाइगर फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दें टाइगर फोर्स कहता है कि मैंने टाइगर फोर्स की ड्यूटी लगा दी है वो प्राइस चेक करेंगी जाके टाइगर फोर्स को वो तो तनख्वाह तो दे नहीं रहा
वो फ्री के काम करेगी। आज फ्री पे कोई काम करता है, वो थूक भी नहीं कुछ देता फ्री में, तो ये कहते टाइगर फोर्स काम करे, क्या करेगी वो काम? बाजारों में जाएगी, चेक करेगी, कंट्रोल कुछ नहीं करेगी। चेक करेगी। ये सारे खाने वाले हैं, शोरा पीने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले। ये अवाम के साथ धोखा हो रहा है और 100% धोखा हो रहा है। ये कहता है मैं नोटिस ले रहा हूँ, नोटिस ले रहा हूँ। क्या नोटिस लिया है इसने? नोटिस लिया चीनी पहले मिल रही थी 47 रुपये, अब 150 रुपया थैला महंगी हो गई है, ये नोटिस लिया है। थैला पहले 920 रुपये में आटे का ले रहा था, आज 1000 रुपये के लिए ये नोटिस लिया है। दालों के ऊपर भी नोटिस हुआ है? कोई नोटिस नहीं है। बस दालों के रेट बता दें जरा मुझे, क्या क्या रेट है? मार्च के 245 रुपये हैं, मूंगी 210 रुपये है, यहाँ पे चने की दाल 5800 रुपये का तोड़ा है, और काले सफ़ेद माँ जो है 180 रुपये में है, लाल लोबिया 190 रुपये में है, और सफ़ेद चने जो है 6000 का थैला है यहाँ पे। तो आप लोग क्यों महंगी बेचते हैं फिर? 6000 का यहाँ थैला है, 120 में पड़ गई। ठीक है, तो कितने में बेचे दुकानदार? यानी एक आम शहरी ने जो दाल पकानी है वो 120 रुपए किलो पड़ेगी इसे? 120 रुपये यहाँ से मिल रहे होलसेल में। अच्छा, यहाँ से किराया भी खर्च के जाना हम लोगों ने, किराया नहीं लगेगा। 100 रुपया थैले का किराया पड़ता है, फिर हमने मजदूरी करनी है वहाँ पे, सारा दिन दुकान को खोलना है, बिल देना है, किराया। तो आपने 150 रुपए किलो बेचनी है फिर? 150 रुपये किलो नहीं, 130 रुपये किलो बेचेंगे या 35 रुपये पाव बेचेंगे, फिर गुजारा होगा। अगर आम शहरी जो है वो 130 रुपए किलो दाल खरीदता है, क्या आप समझते हैं ये मुनासिब रेट है? नहीं, बहुत तेज रेट है। पहले ये 5200 में थी ये दाल पहले। ठीक है, अब ये दाल जो है ना 6000 रुपये 120 में चली। इस सारी सूरत हाल महंगाई को कंट्रोल कौन नहीं कर पा रहा, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में हमारी गुड गवर्नेंस बहुत गंदी है। गवर्नेंस नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे मुल्क में। बस ये मोहरे ला के बैठा दिए गए, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया इनको कि ये बस इनसे कोई चीज़ भी कंट्रोल नहीं हो रही, कोई भी चीज़, एक चीज़ भी कंट्रोल। कोई देखें अमीर से अमीर तर हो गया, गरीब से गरीब तर हो गया। इसमें क्या करे अवाम में? टमाटर देखे क्या हाल है, अदरक 600 रुपये किलो चल रहा है, टमाटर जो 180 रुपये किलो चल रहे हैं, प्याज क्या है 180 रुपये किलो चल रहा है, जो 15-20 रुपये किलो होता था। इसका मतलब है कि ये एक माफिया है जो कंट्रोल नहीं हो रहा हुकूमत से। ये सबसे बड़ा माफिया इसके इर्द गिर्द बैठा हुआ है। कौन कौन बैठे हुए हैं? ये सारे इसके पास माफिया बैठे हुए हैं। वो एक जो लंदन चला गया अपना जहाज लेके, वो क्या नाम है उसका, जहांगीर तरीन, कोई शुगर माफिया था। ठीक है, इतना बड़ा कमीशन बना है, किस लिए? करोड़ों रुपए लगे कमीशन पे। ठीक है, एक डेले की जो है ना वो कम नहीं हुई, चीज कोई भी कम नहीं हुई, करोड़ों रुपए कमीशन पे लगा दिए, आटा चीनी पे, और वो रेट कंट्रोल नहीं हुए। इससे मालूम हो रहा है, पता चल रहा है कि ये करप्ट हुकूमत है, चोर हुकूमत है, इसकी बालादस्ती नहीं है, ये मुल्क को नुकसान दे रही है और मजीद नुकसान दे के जाएगी मुल्क। अब आपके ख्याल से महंगाई नीचे आएगी कि इसी तरह रहेगी? ये इससे ऊपर जाएगी मेरे भाई। अच्छा। ये वर्ल्ड बैंक से इन्होंने IMF से ये उन्होंने किया हुआ है कि ये हम 9 से 10% ऊपर लेके जाएंगे। IMF ने कहा है कि 3-4 माह बाद महंगाई नीचे आ जाएगी। IMF कह रहा है, IMF की रिपोर्ट आई है, वो दिलासे दे रहा है। अच्छा, ये ऊपर जाएगी, ये 3 साल तक ऐसे ही रोते रहेंगे कि महंगाई पिछली हुकूमत कर गई, पिछली हुकूमत कर गई। इनके बात की बात नहीं है हुकूमत करनी। एक क्रिकेटर को वज़ीर आज़म मुसल्लत कर दें, वो महंगाई खत्म करेगा। वोट लेके आया ना, वोट खास वोट ही है उसने। फार्म जो 49 जो दिया गया लोगों को नहीं मिला, फौज ने बाहर निकाला लोगों को। मैं खुद उस पोलिंग स्टेशन पे एजेंट था। अच्छा, लोगों ने लोगों को बाहर निकाला है। 49 वो फार्म नहीं दिया गया एजेंटों को। इसका मतलब है कि आप कहते हैं कि धांधली हुई? धांधली की हुकूमत है, धांधली की पैदावार है। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, दाल चीनी आटा के हो की मामला खराब हो गया सारा, मेरा गर्म हो गया। रोटी तो मसाज हो गए हैं। चीनी ने उत्ते जाई जा रही, उत्ते चले गए 200 120 रुपये उत्ते देंदे पे घरां दे विच। भुक्खे मार आटा महंगा आटा मिलता ही नहीं पिया। गन्नी को महंगाई करती, खाना खराब करता इमरान खान ने खाना खराब करता। इमरान खान तो कहना मैं कंट्रोल कर रहा, टाइगर फोर्स की ड्यूटी लाती है। लोगों को कहता है कितना चीर हो गया, 3 साल से 2 साल हो गए। हाँ जी, 2-2.5 साल हो गए। कोई बढ़िया से कोई पूछन दे आया नहीं किसी को। खंड घटता मैं लगी सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है, टाइगर फोर्स का कोई बंदा नहीं आया, कोई बंदा बढ़ता ही नहीं थे, कोई फलकत से कोई बंदा तकता ही नहीं है। वजह की भैया इमरान खान झूठ बोलता, झूठा बेईमान आदमी। कि मैं झूठ बोलिया, की झूठ बोले उन्हें? बेईमान ही है और की झूठ बोले जी। मैं खंड सख्ती हो गई, सारा कुछ सख्ता हो गया, आटा सख्ता हो गया, सारा कुछ वही महंगाई, वही सारा कुछ हो जाए। खंड महंगी है, सारा कुछ ही खंड की। दालां की सूरत है, दाल दूध हर शह घ्यो हर शहर खंड ते जो घर सब्जी लैके जानी है दालां नहीं हो 500 रुपया किसे जो 1000 रुपया किसे घर जाके बच्चे पालिए।
नहीं तो बच्चा भुखे दुध भी नहीं लिया जा सकते। किमें गुजारा किमें होता है फिर? ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ हैं ਕਰਕੇ मजदूरी करने पे हैं। चलो मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? नौजवान मेरी बात सुनो, और नौजवान बात सुनो, इधर आओ ना यार, आप नाराज हो मेरे से? आप नौजवान हो माशाल्लाह, पढ़ते हो, काम करते हो? मैं काम करते हो ना, घर वालों के लिए रोजी रोटी लेके जाते हो, दालें चीनी खरीदते हो बाजार से, क्या सूरत हाल है बताओ, आपका माइंड क्या कहता है? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, क्या महंगाई हुई है? ज्यादा महंगाई हो गई। एक आदमी 500 रुपया कमा रहा है तो 1000 रुपये उसका खर्चा है, 500 रुपया उस पर खर्च हो रहा है। तो खर्चा कम कर दो आप। अरे खर्चा कम कैसे करें? घर के 7 अफराद एक एक रोटी भी खाए तो खर्चा तो वही है। चीनी का क्या हिसाब किताब चल रहा है? चीनी 100 रुपये मिल रही है आपको। अच्छा, कोई सस्ती नहीं मिल रही, 60-70 रुपए कहीं से? नहीं, कहीं से भी नहीं। अच्छा, यहाँ जरा कुछ पूछा नहीं रेट आपने? तो ले फिर, गुजारा करें फिर, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें? महंगाई बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही है। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर, माशाल्लाह आप सीनियर सिटीज़न हैं, दाल चीनी घी आटा क्या कहेंगे? अल्लाह मालिक है जी। अच्छा, ज़्यादा क्या कहेंगे, अल्लाह तो मालिक ही है सबका। महंगाई तो होनी है, नीचे नहीं आनी। शुगर आपकी 150 पे चली जानी है, अभी ये वापस आने वाली नहीं है। अभी आपका पीछे स्टॉक ख़त्म हो गया है, काम कुछ नहीं है और ये महंगाई होके रहेगी। वजह क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा, आप क्या समझते हैं? बस ये खुद ही खा जाते हैं, किसी को खाने नहीं देते, ये वजह जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अभी तो खान साहब ने कहा है कि हम टाइगर फोर्स भेज दिया मार्केटों में, प्राइस चेक करें। इसे नई फोर्स बनाए हैं आपने, डॉल्फिन फोर्स भी बनाई थी, वो इतना काम नहीं कर रही, इतना डिलीवर नहीं कर रही जितना वो खर्च कर रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से लेकिन टाइगर फोर्स को तनख्वाह नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं वॉलंटियरली काम करेंगे। तनख्वाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद कमीशन ले लेंगे। इससे अच्छा, ज़्यादा क्या होगा? क्या तरीकाकार होता है, आप कैसे कह सकते हैं कमीशन लेते हैं? सर जब कोई काम करते जैसे बाकी लोग करते हैं, ये पुलिस वाले भी करते हैं, ये कमीशन ले जाते हैं, हर काम में अपने पैसे ले जाते हैं। आपने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन में मार्केटें खुलती रही हैं, वो अपने पैसे लेते रहे हैं, ये सब कुछ होता ही रहा है। इसका मतलब है कि दाल चीनी घी इसका रेट नीचे नहीं आने वाला, आपका ये एनालिसिस है बतौर शहरी? अच्छा, आपका ये माइंड क्या है? ऊपर कभी हुआ ही नहीं है, कभी हुआ तो बताएं। नोटिस तो लिए उन्होंने, अब देखिए वज़ीर आला साहब ने भी कह दिया। नोटिस 3 साल बाद ले रहे हैं, नोटिस अभी पहले लेना चाहिए था, पहले साल में ये चीज़ें नीचे आनी चाहिए थी, बिल्कुल बच्चों की फीसें नीचे आनी चाहिए थी, प्राइवेट स्कूलों की जो बुक्स हैं वो चेंज होनी चाहिए थी, वो गवर्नमेंट स्कूलों के लेवल पे आना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया। लेकिन 2021 में वो कह रहे हैं तमाम जो सिलेबस है वो एक जैसा हो रहा है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। 31 भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, तब्दीली नहीं आएगी, नया पाकिस्तानी बनेगा। आप मायूस हैं इससे? वोट दिया था आपने? वोट दूर दिया था, लेकिन हम पछतावा है वोट देने का? क्या पछतावा है? यही पछतावा है कि हमें क्या सोच के वोट दिया था? ये सोच के दिया था कि ये जो इमरान खान साहब हैं ये करप्ट नहीं है, ठीक है, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, अपने साथ से नहीं बनाएंगे, इनकी फैमिली नहीं है, इनके बच्चे डिलीवर करेंगे जी, उसके बाद फिर तो अभी तक कुछ नहीं डिलीवर हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि सूरत हाल बड़ी गमगीर हो चुकी है। जो वोट देने वाले हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, वो भी कह रहे हैं कि हमें पछतावा है, इसलिए हमें वोट नहीं दिया क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। आटा, चीनी, दाल, घी और ज़रूरत अशिया जो है हमारी बुनियादी, वो जो है दिन ब दिन रेट ऊपर से ऊपर चला जाता जा रहा है। चीनी की कीमत जो है वो 100, 110, 20 रुपये पे पहुंच चुकी है, जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही। जब अब तो छोटी सी ब्रेक में वापस आएंगे और बाकी आप महंगाई के बारे में आपको आगाह करेंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी आटा, दाल, चीनी, घी और महंगाई के ऊपर के इनकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात करें चक्की के आटे की, तो वो हर बंदा परेशान है। हर घर में इस्तेमाल होता है जी आटा चक्की का, और हर घर का फ़र्द कहता है जी चक्की का आटा जो है वो मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। असल वजह क्या है, क्या गंदम की शॉर्टेज है या चक्की वाले जो है महंगा दे रहे हैं? ये सारी सूरत हाल जो है आटा चक्की की जो असल कहानी है वो मेरे हम नामी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो जिनकी उम्र 80 साल है, बुज़ुर्ग है, मेरे साथ बैठे हैं।
इनसे हम सुनेंगे जो इस चक्की के मालिक हैं कि असल कहानी है कि आखिर चक्की का आटा क्यों अवाम की पहुंच से दूर है, क्यों अवाम को असल आटा नहीं मिलता। और माशाल्लाह 80 साल इनकी उम्र है जी, और ये असल गंदम का आटा खा खा के जो है ये मजबूत है, और आज माशाल्लाह मेरे साथ बैठे हुए हैं। अवाम को क्या असल आटा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये भी हम इनसे गुफ्तगू में शामिल करेंगे इस टॉपिक को। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, मेरा नाम जुबैर है, आपका नाम भी जुबैर है। बिल्कुल, ये तो मुझे भी बहुत खुशी है। अच्छा जी, चलें ज़बरदस्त जी। मुझे ये बताएं तो माशाल्लाह 80 साल आपकी उम्र है, हमेशा जो है वो असल गंदम का आटा ही खाया आपने? नहीं बाबा, पहले तो काम ही ये चक्की रहनी चाहिए, 30 साल से किया है। अच्छा, 30 साल हो गए नहीं चक्की का बना। मैं इसी दुकान पे पहले करियाने का काम करता था। पहले तुम करियाना का काम करते थे? करियाना का काम, जैसे घ्यो, चीनी, आटा, जिकरी, हर बिस्कुट वगैरह हर चीज थी। अच्छा, वो छड़ देता मुड़ गया, फिर वो 30 साल तो चक्की लाई है। 30 साल तो चक्की। अच्छा, उस दौर च भी चीज़ां महंगियां होंदियां सी, आज तो 30 साल पहला। 30 साल पहले भी हैगा जी, मैं कहा पर 30 रुपए किलो आटा सी, 25 रुपए किलो। अच्छा, आज तो 30 साल पहले चले जाओ, 18 रुपए 20 रुपए आटा सी। ठीक है। ऐसा करते करते हौली हौली 50 रुपए तक पहुंच गया। 50 तो होना है पोजीशन ये पे कैसे 2500 से 50 रुपये कणक आन के बैठ गई है। आटा जरा आप 80 रुपए बेचना पैसा पे। बाबा जी लोकी कहते ने कि चक्की वाले जेडे लोग ने ना ये आटा महंगा बेचते ने, इंज क्यों कहते ने? वो भाजी ये सारे वो सही कहते हैं कि आटा महंगा 80 रुपये बड़ा रेट है। अच्छा, तो क्यों महंगा बेचते हो तुम दसो? मगर कणक 2500 से 50 रुपये आटे जी। अच्छा, जो कणक 1400 से 1500 ही हो तो 50 रुपये आटा सी, 48 रुपये आटा सी, 45 रुपये आटा सी। मगर हूँ कणक दे ली वो 2550 रुपये। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। नहीं सानू ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। आवाम का नुकसान है। असि तो एक चीज ना लियावे, दुकान बंद करके घर बह जावे। ठीक है, कहानी इन्नी है ना, बिल्कुल इन्नी नहीं बाबा खाएगा मैं घर बह जावा जाके। मगर लियाना पैंदा है जे बच्चे 5 साल लगे दुकान से काम करने वाले, इन्हों भी रोटी टुकर कमाना है। मेरे जी भी कुछ 4 घर दे गए, मैं भी रोटी टुकर कमाना है। अच्छा, आटे की एक साम दसो मैनू, केरी किस्म का आटा की रेट है? नहीं ये कणक का आटा सी को बनाने हैं, चक्की के उत्तों पा के थलो कट लीदा बस। ठीक है। साढ़े को ना मैदा निकलती को मशीनरी है, ना सूजी निकलने वाली मशीनरी है। चलो जो है ओरिजिनल आटा बिल्कुल प्योर, हर चीज उसके विच मत। लेकिन गंदम की तो एक साम है ना? गंदम की एक कसामा है ने, मगर अच्छी कोशिश करते हैं अच्छी तो अच्छी लगी, देख के चेक करके फिर लेगी। फिर रही जी। हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਮ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿੱਥੇ ਪੜੋ 2500 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪੈਣ ਦੇ ਜੀ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ 2000 ਤੇ 32 ਰੁਪਏ 33 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਉਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ 12 ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ 12 ਖਾਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਅਜੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 85 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 85 ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ 100 ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ 5-7 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਆਵਾਮ बाबा ਦਾ? जी ਅਸੀਂ ਕੀ जुल्म कर रहे हैं, ਅਸੀਂ तो ये जानते हैं सरकार की चीज है मात तीनों का मात दान। बेशक। ऐसा करोगे वैसा भरोगे। बेशक। कि अगर खुदा दी मखलूक नाल धोखा पए और उन्होंने ज्यादती करांगे तो साडे नाल खुद ज्यादती हो जाएगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ- ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ कि ਹੈ? मैनू कणक अगर सस्ती मिले तो मैं 50 रुपए किलो आटा बेचा। ਅੱਛਾ, मैनू तो 40 पैसे 30 पैसे किलो की कमाई हो बहुत है। ਠੀਕ ਹੈ। चाहिए कि लोगों की कर रहे हैं वो साड़ी मतलब है कि 7 रुपए 6 रुपए किलो किले कार्ड तो बगैर 7 रुपए रेट है। ठीक है। कार्ड के 6 रुपए रेट है किलो की दवाई। वो सानू मतलब कोई 10 12 15 16 मसाइयां आती ने रोज दियां वो कमाई होती है। 4 बंदे काम करने वाले ने भी दिहाड़ी देनी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੂ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। मंडी ही अच्छा। मंडी भगवानपुरा चले जाओ तो उसे कणक का रेट महंगा है। ठीक है। आज मेरे तक दसा ना जो चीज़ है। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਟ? कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल से करना गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत का काम नहीं। ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਡਰਾਵੇ, ਕਰ ਸਕ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵੇਚ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ हो गए हैं। इधर आओ जी, तुसी इधर आओ, बात सुनो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक आए हैं जी, गाहक आए हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वाकई आटा महंगा, ये चक्की वालों ने आटा महंगा किया हुआ है। वाकई आटा महंगा क्या महंगा? महंगाई क्या है क्या, मुझे बताएं जरा जी। एक मिनट 90 रुपए किलो आटा विकन डे, 80 रुपए किलो आटा विकन डे। लैन वाले मजबूर हो गए, सब्जियां महंगियां, गोश्त महंगा, हर चीज महंगी। दाल चीनी आटा घ्यो महंगा, हर चीज महंगी। कौन जिम्मेदार है, क्यों महंगा है? दसो मैनू, रहनुमाई करो जरा। हुकूमत जिम्मेदार है, अच्छा, वो कंट्रोल करे। कंट्रोल नहीं कर रही। नहीं। वजीर आजम साहब ने कहा है कि मैं टाइगर फोर्स ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ। मैं कहना वेखदा नहीं, कसूड़ियां पईयां, कख भी नहीं हैगा। अच्छा। कुछ भी नहीं, कोई पुछण वाला ही नहीं हैगा। कोई टाइगर फोर्स नहीं पूछती। कुछ भी नहीं। टाइगर फोर्स कंट्रोल कर लेगी। देखो जो कंट्रोल ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟੈਗਰ ਫੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏਗੀ। अच्छा ਮਗਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਢੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਈਏ 72 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ शटर बंद करके टुर जाएंगे। ये दुकानदार ते कह रहे ने शटर डाउन हो जाएंगे, लेकिन तुसी खरीदार हो ते चीनी लैन जांदे हो, तुसी घ्यो लैन जांदे हो, दाल ते की जेहन च की हुंदा है? देखो जी, जिथे शेर चीज लैनी हो फिर बाज लवेगा, ठीक है। तो फिर हुण अल्लाह बारस है, फिर हुण की हो सकता कौन है? जिम्मेदार है असल महंगाई दा? वजीर आजम साहब ने क्या रिलीफ दे दिता, वजीर आला साहब ने क्या महंगाई दे कंट्रोल करने वास्ते टीमां बनाती। चलो जो करनगे तो अच्छी गल। दाल चीनी घ्यो इस टाइम लभ रही तुहानूं? देखो जी, महंगी लभ रही है, अच्छा। लभ रही है, अच्छा, लेकिन महंगी लभ रही ते है। की इहदा इलाज की हुण? हाल ਇਹਦੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। बिल्कुल सही कह रहे हो। ਹਾਂ चले जी। चीनी क्यों थी जो खरी है बाबू, सब्जी जी हर चीज में ਅੱਗ ਲੱਗੀ कोई चीज सस्ती होनी है। ऐसे तो दाव दे दी यार केड़ी चीज गिनवा सकते हो मैनूं? बाबू जाओ, प्याज है महंगा, आलू है महंगे, मटर अदरक है महंगे, महंगा, टमाटर 150 रुपए किलो। टमाटर माई को आते जमीन आसमान को हाथ लग जाते। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ मैं परसों घर सिर्फ ब्याज में आया, भूखा ब्याज लाया भी अच्छा 50 रुपए कसम पर खुदा। चार पौधे वो गंढे मिले ने, वो 50 रुपए। वो मैं जाके उनके बैठा ये 50 रुपए चार टुकड़े देते नीचे। उन्हें हंस के बाबू जी बड़ा महंगा बाबू। अच्छा। वो की पता ਤੇ कर ਕਦੀ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਵੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ? दाल चीनी भी मिल जाती है, परचून वाली दुकान। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਲਈ ਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੜੀ ਪੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ मैं तो कहना जी वो डाउन करे। आज अच्छा। 1400 1500 1600 करे, मैं 50 रुपए किलो आटा कर देता। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, उसी को 50 ना हो मैं 2000 ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। नहीं बाबू। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਰੀਦਾਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬਹਿਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ? महंगा है ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ? क्यों ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ? क्यों 110 रुपए चीनी है, अच्छा, आटा 80 रुपये किलो। ठीक है, हाँ ठीक है। और दसो ना कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है ਤੁਹਾਡਾ? और ਜਿਹੜਾ जिम्मेदार है कौन ਜਿਹੜਾ सदर बने हैं, सदर बने हैं? सदर कौन है साडा? कौन है? कौन सदर, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। इमरान खान ने- इमरान खान सदर है साडा? हाँ वजीर अच्छा, ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ऑर्डर देगा तो सस्ता होएगा। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਸਤਾ? ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਵਾਮ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਆਵਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੱਸੋ। ਆਵਾਮ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਆਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ,
ਤੇ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਕਰ ਗਏ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ। अच्छा 8 ਆਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। अच्छा बिल्कुल ठीक है। ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੱਸੋ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? अच्छा बाबा जी इधर आओ, जरा गल सुनो मेरी, इधर आओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है भाजी? महंगाई हैगी, गल्लां ही बनियां एवें। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ किथे अन्नी पै गई है? ਬੇਬਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। अच्छा किवें किवें मैनूं दसो जरा, इधर इधर वो करो तक मेरे हाल तको। हाँ जी किवें किवें महंगाई है जरा मैनूं दसो। आटा घ्यो चीनी मिल रहा सारा कुछ, दालां? ਆਟਾ ਘਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਆਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। आवाम वालों नहीं मिल रहा? अच्छा ते आवाम ते तुसी हो? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਗਏ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ निज़ाम ठीक होया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर। मेरी रहनुमाई कर दे कि आटा घी दालें चीनी इसके रेट में क्या समझ आती है? खासतौर पे चक्की का आटा जब आपके जहन में आता है तो वाकई महंगाई होती है? महंगाई तो साथ ही है, सारों के साथ। अच्छा महंगाई आप समझते हैं कि कंट्रोल में इस वक्त? कंट्रोल में हाँ जी। किस सेंस में आप बताएं, महंगाई है यानी आम बंदे की पहुंच से दूर है चीज़ें, या इजी एक्सेसिबल है सारी? साथ ही है यार, आपको नहीं फर्क पड़ता चीज़ें महंगी हो सस्ती हो? नहीं फर्क तो पड़ता है। क्यों क्या फर्क पड़ता है, यही तो पूछ रहा हूँ। किस लिहाज से आप देखते हैं? सर महंगाई की कीमतों के हवाले से बात कर रहा हूँ, कीमतों की बात कर रहा हूँ मैं। कीमतें तो ज्यादा हुई हैं, लेकिन ये है कि इसमें गवर्नमेंट का भी तो कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं? कैसे? कैसे? सारे माफिया ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो माफिया को किसने पकड़ना है? गवर्नमेंट ने पकड़ना। तो फिर गवर्नमेंट नहीं पकड़ रही? तो एक को पकड़ दिए, दो पीछे से ब्लैकमेल करने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा तो गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं ना हो रहा, फिर इसका मतलब है? करेंगी, कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल नहीं हो रहा, होगा इंशाल्लाह। होगा, उम्मीद है, अच्छी बात है, इंशाल्लाह उम्मीद होनी चाहिए। जी ये आटा है जी, ये आपको दिखा दें चक्की का आटा, जो बिल्कुल फ्रेश आटा जिसे कहा जाता है, गंदम का आटा, ये वो है। और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखा दूँ मैं चक्की का, कि ये जो आपको चक्की नज़र आ रही है, ये आटे की चक्की है, और ये भी आटे की चक्की है। ये फ्रेश आटा गंदम का जो है यहाँ से बना के जो है वो सेल करते हैं। और बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि गंदम का रेट जो है ऊपर नीचे जाता है तो चक्की का आटा जो है वो महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है, इसमें जो है इनका कोई खास कसूर नहीं है। जी की कह रहे हो तुम? ठीक है, 2550 रुपए जान के कणक बैठ रही है मान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वास्ते ये मंगाई है ये सुधार रहा होगा 100 बच गया 100 रुपए आटा 100 रुपए पहुंच जाएगा जी। बड़ी इन्होंने अच्छी बात किया जी, एक अवेयरनेस भी दी है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये आटा 80 रुपए से बढ़कर 100 और 100 से 110-20 भी जा सकता है। ये एक अहम बात है जिसका नोटिस हुकूमत को लेना चाहिए कि आखिर इन चीज़ों की जो है, इन चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, और किस तरीके से जो आवाम कहती है कि एक माफिया है, उस माफिया को हुकूमत जो है क्यों कंट्रोल नहीं कर रही।